भैया दो शिकंजी। अंशु 6 साल बाद दिखा है वो भी इस हालत में। वो क्यों छुपाया हुआ है? ऐसे ही अब बताइए ना मैडम, 20 वाला लगाऊं या 30 वाला? पहले ये कपड़ा हटाओ अपने मुंह से। मैम धूप ज्यादा हो रखी है, आप छोड़िए ना, बताइए कौन सा बनाना आपका। मैंने तुम्हारे एग्जाम की तैयारी के लिए घर पे टीचर लगवाया था और तुम उसी से आज की कर रही हो। क्या बोल रहे हो तुम? टीचर है वो मेरे, कुछ भी मत बोलो प्लीज। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा, पूरा गांव बोल रहा है कि जो तुम्हारी वाइफ को पढ़ाने आता है उसके साथ तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है। किसी ने बोला और तुमने मान भी लिया? सच है तो मानना ही पड़ेगा ना। संजू, तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? पढ़ी लिखी हूं मैं, तुम इतना नहीं कमाते कि हम एक अच्छी लाइफ जी सके, इसलिए कुछ बनना चाहती हूं मैं, हम दोनों के लिए। तुमने मेरे एक बोलते ही घर पे टीचर लगवा दिया। मुझे लगा तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे समझते हो, पर खुद ही शक कर रहे हो मुझ पे। सिर्फ मैं नहीं कर रहा, पूरा गांव शक कर रहा है। अरे लोगों का काम होता है दूसरों के घरों में आग लगाना। कोई खुश नहीं है किसी को खुश देखकर, किसी की तरक्की देखकर। भरोसा रखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ और बिल्कुल नहीं रह सकता। घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया। कहीं भी खड़ा होता हूँ कोई भी बोल देता है, अरे तुम्हारे घर पे टीचर आता तुम्हारी वाइफ पर, उसका सुनने में आया है। जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने किया, तुम्हें कभी कुछ बोला भी नहीं। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तो प्लीज अपना सामान लो और जाओ मेरे घर से। तुम मेरी बिना गलती के ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। और इतनी बड़ी गलती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम्हारे लिए टीचर घर पे ही लगवा दिया। अब जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मैं कितना भी बोल लूं, कुछ भी बोल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर याद रखना ये बात, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जा रही हूँ मैं। 6 साल बाद मिले हो, वो भी इस हालत में, शिकंजी बेच रहे हो। पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम पहले मेरे साथ चलो, यही पास में मेरा ऑफिस है, वहां बात करेंगे। तुम यहीं पे रहना और इनके सामान का ध्यान रखना। जी मैम। अब मुझे बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो खुद का घर था, खेत थे। डीएम बनने के बाद मैं तुम्हारे घर गई थी, वहां से मुझे पता चला कि तुम सब कुछ बेचकर कहीं चले गए हो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने थोड़ी इंक्वायरी की कि क्या वो सच था या नहीं। इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा और तुम्हारे टीचर के साथ कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं तुम्हारे घर गया तुम्हें वापस लेने, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला कि उन्होंने तुम्हें उसी दिन घर से निकाल लिया था। हाँ, ये सब होने के बाद जब मैं अपने घर गई तो मेरे घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे घर से निकाल दिया। मैं बहुत थक गई थी, मरने का मन कर रहा था और मरने भी वाली थी मैं। पर तभी मुझे मेरे टीचर का कॉल आया, उन्हें मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और मुझसे कहा कि एक बार मुझे उनके हेड से मिलना चाहिए, और अपने हेड से मिलवाया भी उन्होंने मुझे। सर, ये मेरी स्टूडेंट है सर, रिया। सर, इसके हस्बैंड ने इसे घर से निकाल दिया और इसके मायके वाले भी इसे घर में रखना नहीं चाहते। सर, ये बेचारी सुसाइड करने जा रही थी। अरे ऐसा करके क्या हो जाएगा? ऐसा गलत काम कभी नहीं करते। सर, ये बहुत इंटेलिजेंट है और सर मुझे पूरा भरोसा है ये अपने पहले अटेम्प्ट में ना एग्जाम क्लियर कर देगी। ऐसा कीजिए, आप चाहें तो हमारी कोचिंग सेंटर में जॉब कर सकती हैं, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी।
और रही बात रहने की, तो मैं किसी फीमेल टीचर से रूम शेयर करा दूंगा। थैंक यू सर। और बेटे, ऐसा गलत काम जिंदगी में कभी नहीं करते। जब भी जिंदगी में कभी मुश्किलें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तो अपनी हिम्मत से उनका मुकाबला करना चाहिए। और जिन्होंने तुम्हें गलत कहा है, अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से उन्हें गलत साबित करो। जी सर। जिन पर तुम शक कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। फिर उस कोचिंग में मैंने पढ़ाया और साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और आज मैं इस जिले की डीएम हूँ। तुम्हारे साथ ये सब करने के बाद मुझे ना नशे की लत लग गई, और ऐसी लत लगी कि मैंने अपना घर खेत सब कुछ बेच दिया और मैं कहीं का भी नहीं रहा। और ऐसे हालत हो गई कि मुझे खाने तक के लाले पड़ गए। जब होश आया कि कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए, तो कुछ दिन पहले मैंने ये शिकंजी की रेहड़ी लगानी शुरू की है। ये मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर। गलतियाँ हो जाती हैं सबसे, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना। मतलब मतलब ये कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। क्यों, तुमने दूसरी शादी नहीं की क्या? दूसरी शादी क्यों करूंगी जब पहले वाले से डिवोर्स नहीं हुआ है? और मैंने तुमसे जाते जाते कहा था ना कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम अब भी मेरे लिए ही सोच रही हो? प्यार कभी नहीं मरता संजू। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। और ये मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला। और अब करोगे मुझे खुद से दूर? कभी